हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉलेस थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का ये एक पार्ट है। मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग दो थ्योरम पढ़ेंगे, एक रॉलेस थ्योरम और एक लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सिंपली आपके बुक में लिखा हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा थ्योरम पढ़ने वाले हैं? रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम। रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का? मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में एम वी टी भी राइट करते हैं। ठीक है, तो रॉलेस एम वी टी, इसका स्टेटमेंट राइट कर लीजिए अपने कॉपी में। सपोज करिए कोई एक हमें फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड है फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर। तो लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर बी अ फंक्शन। ठीक है, ये रियल फंक्शन है एक आपका, एक ऐसा फंक्शन है रियल फंक्शन, तो बी अ रियल फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर बी अ रियल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो कि रॉलेस थ्योरम का हाइपोथेसिस है। ठीक है, क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? नंबर वन, टोटल इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। कितने रिक्वायरमेंट्स हैं? 3 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैं राइट कर रहा हूं, सेटिस्फाइंग फर्स्ट, एफ इज कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, मींस डोमेन पे। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, पहला कंडीशन। सेकंड, एफ होना चाहिए डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। एंड लास्ट कंडीशन है इसका, लास्ट हाइपोथेसिस है थर्ड, ये जो आप देख रहे हैं क्लोज इंटरवल ए कामा बी में जो बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से इसमें? ए और बी। इस पे वैल्यूज निकालिए फंक्शन का, तो फंक्शन का वैल्यू निकलेगा ए पर एफ ऑफ ए और बी पे वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ बी मिलेगा आपको। ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो ये टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? रॉलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुए देन रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन पे रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो गया और अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा उसको अब हम राइट करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट या अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी। यहां ध्यान रखिएगा कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट सी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ऐसा एक पॉइंट हमें सी मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए कामा बी में। ठीक है, ओपन इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया जब रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसको समझिए। तो ज्योमेट्रिकली कुछ ग्राफ हम लोग ले रहे हैं जिसमें रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल। ठीक है, मैं ऐसा 2 ग्राफ बना रहा हूं जिसमें रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। एक ग्राफ देखिए हमने बनाया इस तरीके का। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है क्लोज इंटरवल ए कामा बी में। ये कोई पॉइंट ए है सपोज करिए, यहाँ पे पॉइंट है आपका बी। ठीक, यहाँ पे पॉइंट है आपका बी। तो क्लोज इंटरवल ए कामा बी में डिफाइंड है ये एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये आपको बताएगा हाइट जो है एफ ऑफ ए
और यहाँ पे बी पॉइंट पे ये जो हाइट आपको मिला है ये बताएगा एफ ऑफ बी। अगर इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा एफ ऑफ ए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी कामा एफ ऑफ बी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हमने लिया हुआ है। आप देख रहे हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए थर्ड कंडीशन में, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा किया जाए तो आप देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है जिस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट हम देख रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इस पर डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं 0 है तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें टेंजेंट मिल रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे जो क्या होगा, स्लोप, यही पॉइंट हम मान रहे हैं सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्या मिला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी वो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो हमने देखा कि ज्योमेट्रिकली कि कोई भी फंक्शन अगर हाइपोथेसिस ऑफ रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा ओपन इंटरवल ए कामा बी में सच दैट कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या होगा, 0। ठीक, एक और मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसमें रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई है, एप्लीकेबल है। इसमें हमने बनाया इस टाइप का, ये ए है, ये आपका बी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू ही आप देख रहे हैं 0 है, तो रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई है यहाँ पे। अगर डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट देखा जाए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, और यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है इस पे जो टेंजेंट होगा वो भी क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर सी पॉइंट है तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, तो एफ डैश डी की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है जो रॉलेस थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, एटलीस्ट वन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप केवल एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है क्लोज इंटरवल ए कामा बी में, जिसपे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 0। तो ज्योमेट्रिकली हमने क्या देखा, इफ ए फंक्शन सेटिस्फाई रॉलेस थ्योरम Rayleigh's mean value theorem, then there exists at least one point in the domain at which tangent is parallel to x-axis. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आप लिख सकते हैं एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम से ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिल गया कि एटलीस्ट वन पॉइंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन हमें मिलेगा जिसपे हम अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या आप कह सकते हैं कि उस पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। और एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, डोमेन जहां मैं लिखा था, डोमेन के आगे एक पॉइंट देखिए मिस हो गया, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट को हमें छोड़ देना है डोमेन का। जैसे हमने देखा था ना कि यह फंक्शन क्या हमारा क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर है, तो जो सी पॉइंट हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, ओपन इंटरवल ए कामा बी में। ठीक है, मीन्स बाउंड्री पॉइंट को छोड़ करके।
तो जहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने लिखवाया था डोमेन के आगे लिख देना आप एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ करके हमें पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब इस पे बेस्ड दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, आपके एक्सरसाइज में है 5.8 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। हमें फंक्शन दिया हुआ है, गिवन फंक्शन एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और इंटरवल आपको दिया हुआ है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, ए कामा बी, यही इंटरवल दिया हुआ आपको, क्लोज इंटरवल ए कामा बी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें रिकॉल करना पड़ेगा डेरिवेटिव से और कंटिन्यूटी से। जैसे आपको लिखवाया गया है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक, लेकिन मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक चीज लिखवाया गया पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो इस क्लोज इंटरवल पे भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स कैसा फंक्शन आपको दिया हुआ है, इज पॉलिनोमियल, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर आपको क्या मिल गया, दो कंडीशंस पहले और दूसरे वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -4, 2, वैसे तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4, 2। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कंडीशन में यही है आपके रॉलेस थ्योरम के। वैसे तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस रियल नंबर पे है, डिफरेंशिएबल भी रियल नंबर पे है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया जहां जहां हमें चाहिए, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, दोनों पे हमने दिखा दिया। और एक थर्ड कंडीशन हमें क्या दिखाना, बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालिए, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालिए। इसमें x के प्लेस पे -4 पुट कर दीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, कितना आ जाएगा ये 16 -8 -8 इक्वल टू 0। एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, 4 + 4 -8 इक्वल टू 0। ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकल गया। तो हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, ऑन एफ, ठीक है। इस फंक्शन एफ पे रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। अब अप्लाई करिए इस पे और इसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। अप्लाई करना है तो अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval -4, 2 such that f डैश c की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसी को सॉल्व करके c पॉइंट आप निकाल लीजिए। f डैश c देखिए, f ऑफ x तो हमें पता है, तो f डैश x यहाँ निकाल लीजिएगा आप। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे या वहां पे आप निकाल लीजिएगा। f डैश x डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा 2x + 2। ये हमें मिल गया f डैश x की वैल्यू। तो f डैश c की वैल्यू कितना हो जाएगा, जहां x है वहां c पुट कर दीजिए, तो 2c + 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक। जहां पे x था वहां क्या पुट कर दिया गया c, तो tc + 2 हो गया इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, c की वैल्यू कितना मिल गया -1। और ये आप देख रहे हैं जो c की वैल्यू मिला है -1, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -4, 2, इसमें ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देयर इज C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2 होगा, ठीक।
तो यहाँ -1 कहाँ बिलोंग कर रहा, ओपन इंटरवल -4, 2 में बिलोंग कर रहा। देयरफॉर रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कंप्लीट। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में देखिए लिखा हुआ है एग्जामिन इफ रॉलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको एग्जामिन करना है कि इसमें से किसी फंक्शन पे रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। इसमें जैसे देखिए पहला वाला जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट वाला, इसमें f(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ है ब्रैकेट x, और ब्रैकेट x के बारे में आपको पता है, ये ब्रैकेट x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5, 9। तो आप जानते हैं कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होते हैं एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस ब्रैकेट x ये जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यहाँ देखिए कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, एट x इक्वल टू 5 इंटीजर है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है एंड 9। इतने पॉइंट्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डोमेन के एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो भी हम रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर आप लिख देंगे रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सेकंड पार्ट ऐसे सेकंड वाला भी आप कर लोगे। थर्ड वाला f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए देखिए थर्ड के लिए f(x) इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। ठीक है, तो इसके लिए चेक करना है रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये तो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ आप लिखिए सिंस f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, f(x) कंटिन्यूअस मिल गया। कहाँ पे कंटिन्यूअस चाहिए, क्लोज इंटरवल 1, 2 में कंटिन्यूअस हो गया एंड डिफरेंशिएबल भी हो गया। ऑन किस इंटरवल में चाहिए, ओपन इंटरवल में, तो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। एंड एक लास्ट कंडीशन आपको चेक करना है, f(1) की वैल्यू निकालिए और f(2) की, दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। f(1) की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे 1 पुट करिए तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और f(2) की वैल्यू निकालिए तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो हम देख रहे हैं कि f(1) डज नॉट इक्वल टू f(3), देयरफॉर रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें भी रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इसका कन्वर्स वाला करना है तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज 5.8 था, इसका 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया और रॉलेज थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा और उसको अप्लाई करना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।